गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 14 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना। आर हमारा ये कोन का रेडियस है, जबकि दोस्त हमारा एल इसका सेलेंट हाइट है और एच इसका कोन का हाइट है, ठीक है ना। तो दोस्त कोन में हमारा ये 2 पार्ट होता है, ठीक है ना। एक हमारा ये कर्व पार्ट हो गया और एक हमारा दोस्त ये सर्कुलर पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो दोस्त अगर सर्कुलर पार्ट का एरिया के बारे में बात करें तो दोस्त हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके कर्व पार्ट की बात करें दोस्त तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है दोस्त पाई आर एल, ठीक है ना। यानी दोस्त ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है ना। अगर दोस्त इसका हम अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो ये दोस्त होता है हमारा। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में दोस्त ये हमारा कर्व पार्ट भी आ जाएगा और ये सर्कुलर पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला भी पार्ट आ जाएगा। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यानी दोस्त अगर हम पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर अगर हम ऐड कर दें तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ से एल प्लस आर, और इसको थोड़ा दोस्त इसको अगर हम सजा के लिख लें तो पाई आर आर प्लस एल। तो ये दोस्त हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमें रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। जबकि एल हमारा यहाँ पे क्या है दोस्त, सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट, ठीक है ना। और ये हमारा एच यहाँ पे दोस्त होता है हाइट ऑफ द कोन, ठीक है ना। हाइट ऑफ द कोन। और ये दोस्त हो गया हमारा रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है दोस्त। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका एक कंसेप्ट है कि अगर हम एक सिलेंडर लें और एक कोन लें और इस तरह से दोनों होना चाहिए कि दोनों का हाइट सेम हो और दोनों का रेडियस सेम हो। तो अगर हम 3 कोन पानी लेकर के उसमें डालें सिलेंडर में तो ये हमारा सिलेंडर फुल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम उसके कोन का 3 टाइम्स है। या अगर हम बोल रहे हैं दोस्त कि एक कोन का वॉल्यूम उस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन बराबर 1/3 वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। और दोस्त इसका वॉल्यूम तो हम जानते हैं कि दोस्त इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। इसका यानी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो ये हम लिख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो ये हमें एक दोस्त फार्मूला मिल गया, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है, इसे याद भी रहेगा। तो उसी को लिखा गया है दोस्त यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ए कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 13.7 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज्यूम पाई बराबर 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है ना। तो दोस्त जैसा कि हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 लिखिए या पाई बराबर 3.14, यानी 22 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो दोस्त 3.14 होता है, ठीक है ना, अप्रॉक्स। तो दोस्त जब तक क्वेश्चन में यानी दोनों वैल्यू सेम ही है, ठीक है ना,
लेकिन जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि आप पाई बराबर 3.14 लीजिए, तब तक हम दोस्त पाई बराबर 22/7 ही यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर दोस्त इसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकेंड में दे रहा है कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है यानी इसका कैपेसिटी निकालना है। तो दोस्त रेडियस देखिए, रेडियस हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे रेडियस बराबर दोस्त दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और इसका हाइट दोस्त दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि दोस्त वॉल्यूम बराबर ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। तो 1/3 और ये पाई का दोस्त वैल्यू 22/7 और आर दोस्त दिया हुआ है 6 × 6 इंटू हाइट दिया हुआ है दोस्त 7। अब बस इसी का कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है ना। तो दोस्त इसका अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो देखिए 7 से 7 ख़त्म और ये 3 से दोस्त 3 दूना 6। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाइड 6 दूना 12। और दोस्त अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 22 में 12 से तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 2 2 4 6 2, यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। उसी तरह से दोस्त अगर हम इसका बात करें सेकेंड की, तो देखिए इसमें दोस्त दिया हुआ है, ये इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें दोस्त तो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्त इसको अगर हम लिख लें तो यानी 1/3 इंटू 22/7 इंटू और रेडियस है दोस्त 3.5 इंटू 3.5 और हाइट दोस्त हो जाएगा हमारा 12। तो हमने इसको लिख लिया। ठीक है ना। अब दोस्त हम इसको कटा लें तो देखिए ये 7 से, अब दोस्त इसको पॉइंट को हम हटा लेंगे। ठीक है ना। तो ये 10 हो जाएगा, इसको भी हटा लें तो 10 और 7 × 5 = 35, तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्त ये 5 से 5 दूना 10, 2 से दोस्त ये हमारा 11। ठीक है ना। और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12। और दोस्त अब हम और कटा ले तो ये 5 × 7 = 35, 5 दूना 10 और ये 2 से 2 दूनी के 4। तो अब दोस्त हमारा अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा हमारा 7 दूना 14 यानी 11 × 14। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम निकल गया दोस्त, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, यहाँ पे भी लिख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो यहाँ पे हो गया दोस्त 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। उसी तरह यहाँ भी लिख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन बराबर 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा आंसर। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये बोल रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। ठीक है ना। ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो दोस्त हमने लिख लिया इसका स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दोस्त हमें इसका निकालना है कैपेसिटी, यानी इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना। तो पहले से हमने फिगर बना लिया है कोनिकल वेसल्स का। तो दोस्त अब यहाँ दिया हुआ है तो देखिए अब हमें यहाँ तो वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए, तो पहले हमें हाइट निकालना होगा। तो दोस्त अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि AOB हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB हाइपोटेनस है और AO और OB परपेंडिकुलर एंड बेस है। ठीक है ना। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइट निकाल लेंगे। देखिए
इन राइट एंगल ट्रेंगल AOB AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें आप लिख सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम AB का अगर मान रख लें तो देखिए 25 का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर, हमें H स्क्वायर मालूम नहीं है, निकालना है, और OB का दोस्त 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 7 का स्क्वायर कर लेंगे। इसलिए दोस्त H स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर यानी 625 माइनस 49, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 576। ठीक है ना, तो इसलिए H बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्त 576 का रूट। ठीक है ना, तो यानी दोस्त हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। तो दोस्त यहाँ हमें हाइट मिल गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब हम इसका आराम से वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे इसलिए वॉल्यूम बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ वैल्यू अगर हम रख लें तो देखिए 1/3 इंटू 22/7, और रेडियस हमारा है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, और हाइट हमें मिल गया दोस्त 24 सेंटीमीटर। अब इसको अगर दोस्त कटा लें हम तो देखिए 7 से 7 ख़त्म, और 3 से दोस्त ये 3 8 24। अब दोस्त अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 22 मल्टीप्लाइड 56, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 56 में 22 से 2 छके 12, 2 5 10 के 11, और दोस्त 2 1 1 2 3 2 1, तो 1 2 3 2। ठीक है ना, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1 2 3 2। अब ये दोस्त हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दोस्त इसको हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चूँकि अब सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर हम जानते हैं, तो इसलिए दोस्त 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000, तो इसलिए दोस्त 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो ये हो जाएगा 1/1000 इंटू 1232, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1.232 लीटर। तो अब ये हमारा लीटर्स में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका वॉल्यूम हमें मिल गया, वॉल्यूम बराबर 1.232 लीटर, आंसर। ठीक है, अब दोस्त अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोला कि हाइट है इसका 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इसका स्लेंट हाइट दोस्त दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस नहीं मालूम है और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो उसी तरह से दोस्त हम इसको AOB नाम रख लिए। तो इन राइट एंगल ट्रेंगल AOB, तो दोस्त हम अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे बेस है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो और दोस्तों अब इसमें अगर हम वैल्यू रख दें तो 13 स्क्वायर बराबर, तो AO स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। तो इसलिए दोस्तों अगर हम R स्क्वायर की बात करें
तो ये हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर यानी 169 माइनस 144। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 25। तो इसलिए आर का वैल्यू मिल गया दोस्त 25 का स्क्वायर रूट यानी 5 यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस मिल गया दोस्त 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब दोस्त इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये हो जाएगा दोस्त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्त इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे यानी आर का मान रख देंगे और एच तो दिया ही हुआ है। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1/3 22/7 और रेडियस हमारा है दोस्त 5 सेंटीमीटर। तो यानी 5 × 5 और दोस्त हाइट है हमारा 12। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें अब दोस्त इसको अगर हम कटा लें तो देखिए तो ये हो जाएगा 3 से 3 चौके 12, ठीक है ना। और ये दोस्त इसका हम वैल्यू रख सकते हैं यानी ये 3.14 हो जाएगा, ठीक है ना, अगर हम डिवाइड करेंगे तो। और ये दोस्त 25 × 4 तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 314/100 × 100। अब ये हमारा 100 हो जाएगा तो ये 100 से 100 ख़त्म, तो ये यानी 314 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम इसको लीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए तो सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो इसलिए दोस्त 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर तो 1/1000, इसलिए दोस्त 314 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्त 1/1000 × 314, तो ये हो जाएगा 0.314 लीटर्स। तो अब इसका वैल्यू मिल गया दोस्त यहाँ पे हमारा 0.314, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम हमें मिल गया ऑफ द कोन, तो ये दोस्त मिल गया 0.314 लीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये दोस्त बोल रहा है कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, इसका हाइट 15 सेंटीमीटर है। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है दोस्त, ठीक है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो हमें इसका रेडियस निकालना है, ठीक है ना। और ये दोस्त दिया हुआ है यूज़ पाई बराबर 3.14, यानी हमें पाई बराबर 3.14 यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि हेयर हाइट ऑफ द कोन बराबर दोस्त ये दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है ना। बेस का रेडियस दोस्त आर है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये दोस्त दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं कि नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम जानते हैं। तो इसीलिए दोस्त हम लिख सकते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570 हमने पुट कर लिया, क्योंकि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है,
कि 1570 है, और फार्मूला से हम जानते हैं कि कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, यानी ये इसके बराबर है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें अब वैल्यू पुट करके रेडियस निकाल लेंगे दोस्त। अब दोस्त इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखिए 1/3 और पाई का मान हमें रखना है 3.14। ये चूँकि क्वेश्चन में दोस्त बोल रहा है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको पाई बराबर 3.14 रखना है, तो हमने 3.14 रख लिया। और ये दोस्त हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, और इसका हाइट दोस्त दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 15 और बराबर 1570, ठीक है। अब दोस्त ये हो जाएगा हमारा 1/3 314/100, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, और ये हो जाएगा हमारा दोस्त आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 बराबर 15 और 1570, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो देखिए 3 से 3 5 15 और 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15, 5 कम 1, 5 चौके 20, ठीक है ना। अब ये 314 से ये 314 ख़त्म, ठीक है। तो अब दोस्त मिल गया हमें आर स्क्वायर बराबर 100, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना दोस्त। तो ये आर स्क्वायर बराबर 100 हो गया, इसलिए दोस्त आर बराबर, तो ये 100 का स्क्वायर रूट यानी 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हम लिख लेंगे हैंस, हमें अब मिल गया रेडियस, हैंस रेडियस ऑफ द कोन, तो ये दोस्त हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अब दोस्त अगर इसके 4 क्वेश्चन की बात करें हम दोस्त, तो देखिए 4 में ये बोल रहा है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कोई एक राइट सर्कुलर कोन है ये, जिसका हाइट 9 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, और इसका वॉल्यूम बोल रहा है दोस्त की 48 पाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो इसका डायमीटर हमें निकालना है। तो पहले हम अगर रेडियस निकाल लें फिर उसको डबल कर दें तो हमारा डायमीटर हो जाएगा, और रेडियस हमारा मिल जाएगा, चूँकि ये वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसी को लिख लेंगे कि इन ए राइट सर्कुलर कोन, देखिए हाइट दिया हुआ है दोस्त, तो हाइट ऑफ ए कोन, तो ये दोस्त दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर इसमें निकालना है हमें, ठीक है ना। वॉल्यूम दिया हुआ है तो लिख लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तो ये दोस्त दिया हुआ है हमारा 48 पाई, ठीक है। लेट आर बी द रेडियस, ठीक है ना। तो सो अब दोस्त वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये दोस्त हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच और 1/3, ठीक है ना। यानी कोन का वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब चूंकि वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारा इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो हैंस सो हम लिख सकते हैं इसको कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर ये 48 पाई, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो देखिए पाई से ये पाई ख़त्म, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 1/3 और आर स्क्वायर, हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो 9 लिख लिए और 48, ठीक है। अब दोस्त अगर इसको हम कटा लें तो 3 3 के 9 और 3 से ये कट जाएगा 3 3 6 18, तो यानी दोस्त आर स्क्वायर बराबर 16, तो इसलिए आर बराबर तो दोस्त 16 का स्क्वायर रूट यानी 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहाँ 16 को अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो दोस्त हमारा ये ±4 आएगा, और
रेडियस कभी माइनस में नहीं आ सकता है, इसलिए हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी लेंथ दोस्त निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम निगेटिव को नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं। ओके, तो हमें रेडियस मिल गया। तो यही तो पूछ रहा है कि अच्छा फाइंड द डायमीटर बोल रहा है, ठीक है। तो अब लिख लेंगे कि हैंस तो सो रेडियस ऑफ द कोन बराबर 4 सेंटीमीटर, सो डायमीटर ऑफ द कोन बराबर, तो ये 2 हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर, यानी डबल हो जाएगा 4 का, बस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे नाउ लिख लीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो नाउ, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। तो कोन का सवाल बहुत इजी होता है दोस्त। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि एक कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, यानी एक हमारा ये कोई कोनिकल पीट है, ठीक है ना। तो दोस्त इसका टॉप डायमीटर यानी डायमीटर बोल रहा है दोस्त 3.5 मीटर है, तो इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो हमने लिख लिया इसको। और इसका हाइट दे रहा है दोस्त 12 मीटर, यानी डीप है, यानी उसका हाइट है ये कोनिकल पीट का, तो हमने इसको भी लिख लिया दोस्त। अब व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, यानी इसका कैपेसिटी निकालना है, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है, और हमें वॉल्यूम किस में निकालना है, किलोलीटर्स में। तो अगर हम अब दोस्त अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो पहले मीटर में आएगा, तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकलेगा, और फिर उसको हम चेंज कर लेंगे किलोलीटर्स में, ठीक है ना। तो दोस्त हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो फॉर ए कोनिकल पीट, तो देखिए दोस्त ये कोनिकल पीट में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो टॉप डायमीटर, तो ये दोस्त दिया हुआ है हमारा 3.5 मीटर, तो यानी 35/10 मीटर, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 35/10 और इसका हाफ, ठीक है ना, मीटर। इसको कटा लें तो देखिए 5 7 35, 5 दूना 10, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 7/4 मीटर। तो ये हमारा इसका रेडियस मिल गया दोस्त 7/4 मीटर, ठीक है ना। अब दोस्त इसका हाइट भी हमें पता है और इसका रेडियस भी हमें मिल गया, तो हम इसका वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाइट बराबर, तो ये दोस्त हमें दिया हुआ है 12 मीटर, सो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पीट, तो ये दोस्त हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसमें वैल्यू रख दें तो देखिए, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 1/3 और पाई का मान दोस्त 22/7 और आर हमें मिल गया दोस्त 7/4, तो यानी 7/4 और हाइट दोस्त है हमारा 12 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे ये रेडियस है और ये हमारा दोस्त हाइट है, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो देखिए ये हमारा कट जाएगा, 7 से 7 ख़त्म और 3 से 3 चौके 12, 4 से 4 ख़त्म, 2 दूनी के 4 और ये 2 से 11, तो यानी ये दोस्त हो जाएगा हमारा 77/2, यानी ये हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा हमारा 2 तिहाई 6, 2 8 16 और 2 5 10, यानी 38.50 मीटर क्यूब। तो अब ये हमारा ये इसका वॉल्यूम निकल गया, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम बोल रहा है कि आप किलोमीटर में बताइए, ठीक है ना। देखिए इसका कैपेसिटी यानी वॉल्यूम बताइए इन किलोलीटर्स, तो हम इसको किलोलीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए दोस्त अब इसी को लिख लेंगे कि सिंस 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर
और या दोस्त हम लिखते हैं 1000 लीटर्स, ठीक है ना। यानी 1000 लीटर्स को ही दोस्त 1 किलो लीटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स उसका कैपेसिटी होता है, और उसको हम 1 किलो लीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अब दोस्त 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, तो इसलिए 38.50 मीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 38.50 किलो लीटर, बस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को लिख सकते हैं कि हैंस द कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल पीट, ठीक है ना, बराबर 38.50 किलो लीटर। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।